दोस्तों, अगर आप यूएई के अंदर रहते हैं, सऊदी अरबिया के अंदर रहते हो, कुवैत के अंदर रहते हो, फिर अन्य गल्फ कंट्री के अंदर रहते हो और दोस्तों आपने एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जिसके अंदर आप लोकल या फिर इंटरनेशनली पैसे वो भी ट्रांसफर कर पाए और आप यूएई के अंदर आप बिल पेमेंट कर पाइए, फिर सऊदी अरबिया के अंदर रहते हो तो बिल पेमेंट वगैरह वो आप आसानी से कर पाए। तो ऐसे में आपके पास में एक सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट होना बेहद जरूरी होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अल राजी बैंक के द्वारा लॉन्च किए जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बताऊंगा, जिसे आप ऑनलाइन तरीके से मात्र 5 मिनट के अंदर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप सऊदी अरबिया के अंदर रहते हो तो तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप यूएई के अंदर रहते हो तो ऐसे में भी इस अकाउंट को आसानी से ओपन किया जा सकता है अपने स्मार्टफोन के माध्यम से। और अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट वो भी सबमिट करने की आवश्यकता नहीं होती। तो कैसे आपको 2026 के अंदर सबसे नए प्रोसेस के साथ कैसे आपको अपना अकाउंट ओपन करना है, तो पूरा डिटेल के साथ आपको जानकारी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। कुछ पूछना चाहते हैं, फिर आपके मन में किसी भी तरह कोई भी सवाल है तो नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। हम 100% आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको अल राजी की जो एप्लीकेशन है उसे आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, अब आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओपन होने के बाद वेलकम टू द बेस्ट बैंकिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नेशनल आईडी नंबर या फिर यूजर आईडी नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे। अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पे बैंक खाता मौजूद है, नहीं है तो नीचे आपको ओपन एन अकाउंट करके सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बोला है कि अकाउंट की यदि आप ओपन करना चाहते हो तो वैलिड नेशनल आईडी नंबर या फिर इकामा या फिर वीजा आईडी का होना जरूरी रहेगा, आपसी अकाउंट का होना जरूरी रहेगा, या फिर आपके पास में नफ्त ऐप का होना भी जरूरी रहेगा, आपके पास में मोबाइल नंबर होना जरूरी रहेगा। ठीक है जी, सऊदी अरबिया का या फिर यूएई का मोबाइल नंबर होना जरूरी रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास में नेशनल एड्रेस भी होना चाहिए सऊदी अरबिया के माध्यम से। गाइस यहाँ पे आपको नेशनल आईडी होगा, इकामा नंबर होगा। तो ऐसे में अगर आप सऊदी अरबिया के अंदर रहते हो तो ऐसे में ये डिटेल का होना जरूरी है। अगर आप यूएई के अंदर रहते हो तो ऐसे में आपके पास में एमिरेट्स आईडी का होना जरूरी रहेगा। अब आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन है, इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब अपना सऊदी अरबिया का मोबाइल नंबर यहाँ पे आप एंटर करेंगे। अगर आप यूएई के अंदर रहते हो तो अपना यूएई का मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको नेशनल आईडी नंबर या फिर इकामा नंबर होता है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, या फिर विजिट वीजा होता है उसका नंबर है वो होता है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट वाला बटन है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल तो ये वो आप यहाँ पे सबमिट करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको एजुकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन एंटर कर लेंगे। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, आप 10वीं आपने कंप्लीट की हुई है, सेकेंडरी आपने यानी कि 12th की हुई है, ग्रेजुएशन की हुई है। तो जहाँ तक आप पढ़े लिखे हुए हैं फर्स्ट वाले सेक्शन से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस अकाउंट को क्यों ओपन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे रीजन होता है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अपना होम कंट्री एड्रेस यानी कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप इंडिया से तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, या फिर अदर कंट्री से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वो आप यहाँ पे अपना कंट्री का नाम सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रीट सेलेक्ट करेंगे, अपना मोबाइल नंबर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया कि आप एक पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन तो नहीं है, यानी कि राजनीति से तो नहीं जुड़े हुए हैं, तो इस वाले सेक्शन को नो सेलेक्ट करेंगे। और गाइज आप अपंग तो नहीं है, इसे भी आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अपंग है तो ये सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप इसे नो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप ये डिटेल एंटर कर लेते हैं, अब आपको अपने नेशनल जो एड्रेस होता है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, यानी कि जिस भी आप एड्रेस पर रहते हैं तो वो आप एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, स्ट्रीट का नेम एंटर करेंगे, जिप कोड आपको आपके जैसे गूगल पे आप सर्च करेंगे जिस भी लोकेशन पे रहते हो तो वहाँ पे आपको जिप कोड है वो देखने को मिल जाएगा, तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। बिल्डिंग का नाम होगा, एडिशनल नंबर होगा, यूनिट नंबर होगा, तो ये सभी डिटेल आप एंटर करके नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। मैरिटल स्टेटस से आप चूज करेंगे आप सिंगल है या फिर मैरिड है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप एक सिंगल व्यक्ति है आपकी शादी नहीं हुई तो सिंगल को सिलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सिटी ऑफ बर्थ पूछा गया कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, जिस कंट्री में हुआ है, तो पाकिस्तान के अंदर हो तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, और इंडिया के अंदर हुआ तो इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। अदर कंट्री के अंदर हुआ तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। अगर आप सऊदी के अंदर ही आपका जन्म हुआ तो सऊदी अरब सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपका जन्म यूएई के अंदर ही हुआ है तो यूएई को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन से आप जस्ट सेलेक्ट करेंगे कि आप किस रिलीजन के अंदर रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर लेंगे जिस भी सिटी में रहते हैं। आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपकी इनकम डिटेल को वेरीफाई किया जाएगा। इंप्लॉयमेंट स्टेटस से आप चूज करेंगे, आप सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपको पैसे वो कैसे मिलते हैं, सैलरी के माध्यम से मिलती है या फिर सेविंग के माध्यम से मिलते हैं, तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इन्वेस्टमेंट वगैरह के माध्यम से मिलते हैं तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। मंथली इनकम है वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। आपकी मंथली इनकम में 2000 यहाँ पे रियाल होना जरूरी रहेगा। ठीक है जी, आप अपनी कंट्री के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे सऊदी अरबिया के अनुसार यहाँ पे ये वाला अकाउंट ओपन करें तो यहाँ पे 2000 रियाल है वो एंटर करना रहेगा। एडिशनल इनकम के अंतर्गत आपको एडिशनल इनकम तो नहीं होती है, यदि होती है तो ये सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप नो वाले
सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे स्पेंडिंग रेंज है वो दोस्तों आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं 2-2 हज़ार यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे दोनों सेक्शनों के अंदर। और आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे कन्फर्म वाला बटन है, इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देंगे। जैसे आप ये वाली डिटेल एंटर करेंगे तो आपको एडिशनल डिटेल होती है वो आपको एंटर करनी होगी। यहाँ पे रिलेटिव कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल एंटर करनी होगी, यानी कि अगर आप सऊदी अरबिया के अंदर रहते हो तो आप अपने क्लिक की डिटेल होती है वो आप एंटर कर सकते हो। यहाँ पे नेम एंटर करेंगे, आपके साथ क्या रिलेशन है आपका उनके साथ, तो अगर आपका ट्रस्टेड फ्रेंड है तो फ्रेंड को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जब ये डिटेल आप एंटर करेंगे तो आप अपने फ्रेंड को बोल देना कि हम अल राजी बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिफिकेशन कॉल है उनके पास भी आ सकती है। तो ऑलरेडी आप उनको बता के रखेंगे भैया हम अपना खाता खोल रहे हैं, तो अगर आपके पास में बैंक की तरफ से कंफर्मेशन कॉल आए तो आप बोल देना कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है या फिर जो भी आपका भाई है या फिर जो भी आपका रिलेशन में लगते हो, तो इस तरीके से आप पहले से बता देंगे। इसके बाद अपडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, टैक्स की डिटेल है। अब यहाँ पे नो वाले सेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको दोस्तों ऊपर की तरफ आपको यूजर आईडी और देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे पासवर्ड वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे दोनों सेक्शन के अंदर। यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करेंगे स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे दोबारा से अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। आगे बढ़ने के लिए कंफर्म वाला बटन है, इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पिन एंटर करना हो, जो कि आप डेबिट कार्ड का यहाँ पे जो पिन होगा वो आप एंटर कर लेंगे यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर। इसके बाद यहाँ पे आपकी लाइव है, यहाँ पे IVR के माध्यम से आपकी कॉल है वो कनेक्ट की जाएगी बैंक के एग्जीक्यूटिव के माध्यम से। आगे बढ़ने के लिए कंफर्म वाला बटन है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे कि IVR की कॉल है वो आपके पास में आएगी और उसमें आपसे पूछा जाएगी क्या आप खुद से अपना अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट करना चाहती है या फिर आप आगे हेल्प लेना चाहते हैं बैंक के माध्यम से। तो अगर आप लेना चाहते हो आप यहाँ पे बता देंगे, अन्यथा आप यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पर आपको जस्ट क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे तरफ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर लेंगे। इसके बाद अपना ID नंबर जैसे कि काम ID हो गया या फिर नेशनल ID नंबर वो आप एंटर करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देंगे। पासवर्ड है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और रिसीव कॉल इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। एक कॉल आएगी आपके पास में और आपको कॉल को वेरीफाई है वो करवा लेना है और उसके बाद गो टू डैशबोर्ड है इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करेंगे। जैसे आप गो टू डैशबोर्ड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका अकाउंट है यहाँ पे ओपन हो जाता है, जो कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट है वो आपका ओपन हुआ है। दोस्तों इस आसान तरीके के माध्यम से आप अल राजी बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं और इस अकाउंट के अंदर मिलने वाले सभी बेनिफिट्स का लाभ ले सकते हैं।